अरे दोस्तों, सोचो जरा। एक तरफ हनुमान का वो आइकॉनिक क्लाइमैक्स था, पूरा थिएटर एक स्टेडियम बन गया था। सीटी, ताली, गूज बम्प्स और ऑडियंस का जोश स्काई हाई। लोग खड़े होके चिल्लाए, स्क्रीन पे हनुमान का पावर अप देख के रूह तक हिल गई थी। और अब नई फिल्म मिराए, जिसमें वही हीरो तेजा सज्जा वापस आता है एक नए अवतार में, मिथोलॉजिकल फ्यूचरिस्टिक वॉरियर बनके। हर एक फैन के दिमाग में बस यही सवाल, भाई क्या इस बार भी वैसा ही धमाका होगा? क्या मिराए का क्लाइमैक्स हनुमान जैसा स्क्रीन फाड़ के निकल आएगा? और जवाब है हाँ भी और नहीं भी। थोड़ा ड्रामेटिक पॉज, थोड़ी सी मुस्कान। हाँ, क्योंकि कुछ मोमेंट्स हैं जो दिल जीत लेते हैं, थिएटर में तालियां बजवा देते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि वो हनुमान वाली कल्ट मैजिक पूरी तरह रिक्रिएट नहीं होती। और इसी मिक्स्ड बैग का एक लंबा, डिटेल्ड और दिल से एनालिसिस लेकर आया हूं मैं, तुम्हारा दोस्त रिंकू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिंकू और आप देख रहे हो मूवी लोक, जहां मिलती है सिनेमा की असली दुनिया से मुलाकात। रिव्यूज, ब्रेकडाउन्स, कंट्रोवर्सीज या हो बड़ा हाइप, हर फिल्म का राज यहां खुलेगा, क्योंकि ये है मूवी लोक। पार्ट 1, कहानी का खाका और सेटअप का स्केल। दोस्तों, मिराए का सेटअप सुनो तो लगता है जैसे हॉलीवुड के एवेंजर्स से इंस्पायर्ड एक इंडियन मिथोलॉजिकल ब्लॉकबस्टर बनने जा रहा है। स्टोरी है एम्परर अशोका के 9 सीक्रेट स्क्रिप्ट्स के अराउंड। ये स्क्रिप्ट्स कोई ऑर्डिनरी किताब नहीं, बल्कि डिवाइन वेपन्स हैं, जिसमें अलग अलग पावर्स छुपे हैं। एक तरफ है हमारा हीरो तेजा सज्जा, जो एक सिंपल लड़का है, लेकिन डेस्टिनी उसे इन स्क्रिप्ट्स का गार्डियन बना देती है। दूसरी तरफ विलन ब्लैक स्वर्ड यानी मंचू मनोज, जो इनको अपना बनाना चाहता है ताकि दुनिया पे राज कर सके। सुनने में तो लगता है वाह, इन्फिनिटी स्टोन्स मीट्स इंडियन मिथोलॉजी। हर स्क्रिप्ट के साथ एक नया पावर, एक नया ट्विस्ट और एक बड़ा एडवेंचर। ट्रेलर देख के लगता था कि ये फिल्म एक मिथोलॉजिकल सिनेमैटिक यूनिवर्स का दरवाजा खोल देगी। फर्स्ट हाफ में ये प्रॉमिस दिखता भी है। मिस्ट्री बिल्डअप सॉलिड है, मिथोलॉजिकल एलिमेंट्स का मॉडर्न साईफाई के साथ ब्लेंड करके एक फ्रेश वाइब बनता है। ओपनिंग सीक्वेंस और इंटरवल ब्लॉक दोनों इतने ग्रिपिंग हैं कि ऑडियंस हुक रह जाती है। लेकिन यहाँ से कहानी थोड़ी डगमगाती है। सेकेंड हाफ में पेस लो हो जाता है। जो 9 स्क्रिप्ट्स के पावर्स को डीपली एक्सप्लोर करना चाहिए था, वो सरफेस लेवल रह जाता है। मतलब एक स्क्रिप्ट मिलता है, उसका पावर दिखा देते हैं, लेकिन उसकी बैक स्टोरी या इमोशनल वेट नहीं दिया। स्टोरी का स्कोप बड़ा था, लेकिन एग्जीक्यूशन में डिटेलिंग मिस हो गई। जैसे डायरेक्टर कार्तिक गट्टमनेनी ने एक बड़ा कैनवस बनाया, लेकिन उसमें फाइन स्ट्रोक्स की कमी रह गई। रिजल्ट, कहानी एंटरटेनिंग है, लेकिन वो एपिक फील पूरा नहीं आता जो हनुमान में हर सीन से टपकता था। पार्ट 2, हनुमान वर्सेस मिराए, एक्सपेक्टेशंस का बैटल। चलो अब बात करते हैं उस कंपैरिजन की जो हर फैन के दिलो दिमाग में चल रहा है, हनुमान वर्सेस मिराए। हनुमान एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस था जिसमें इमोशनल कनेक्ट, मिथोलॉजी और एक्शन का परफेक्ट बैलेंस था। उसका क्लाइमैक्स तो कल्ट क्लासिक बन गया था। थिएटर में लोग ना सिर्फ ताली बजा रहे थे, बल्कि खड़े होकर जय श्री राम बोल रहे थे। वो एनर्जी, वो वाइब, वो डिवाइन पावर का फील अभी भी याद है। मिराए में भी यही ट्राई किया गया है। तेजा सज्जा को एक सुपर हीरो बनाया, मिथोलॉजिकल रूट्स को फ्यूचरिस्टिक ट्विस्ट दिया और एक बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की कोशिश की। तेजा का कैरेक्टर योद्धा बन के स्क्रीन पर चमकता है और कुछ सीन्स में हनुमान जैसा जोश जगाता है। लेकिन यहाँ फर्क क्या है? हनुमान में हर सीन में इमोशनल कोर था। हीरो का स्ट्रगल, उसकी डिवोशन और उसकी विक्ट्री ऑडियंस के दिल तक जाती थी। मिराए में विजुअल्स और स्पेक्टिकल पे ज्यादा फोकस है, लेकिन इमोशंस थोड़े दूर रह जाते हैं। डायरेक्टर का विजन समझ आता है, वो एक इंडियन सुपर हीरो यूनिवर्स बनाना चाहते हैं अशोका के स्क्रिप्ट्स के थ्रू, लेकिन कहीं कहीं ये ओवर एम्बिशियस हो जाता है। रिलीजियस एलिमेंट्स का यूज होता है, लेकिन वो हाइप क्रिएट करने के लिए ज्यादा लगता है, ना कि स्टोरी के कोर वैल्यूज को दिखाने के लिए। हनुमान में डिवोशन और स्पिरिचुअलिटी का नेचुरल फ्लो था, यहाँ वो फोर्स्ड लगता है। तो एक्सपेक्टेशंस मीट होती हैं कुछ हद तक। वीएफएक्स और एक्शन के मोमेंट्स दिल खुश कर देते हैं, लेकिन वो हनुमान वाली सोल शेकिंग मैजिक थोड़ी मिस हो जाती है। पार्ट 3, एक्शन, वीएफएक्स और एनिमे वाइब्स। अब एक्शन फिल्म है तो एक्शन की बात तो बनता है बॉस। मिराए में एक्शन सीक्वेंसेस काफी एम्बिशियस हैं। तेजा सज्जा के फ्लाइंग मूव्स, स्वॉर्ड फाइट्स और एक ट्रेन स्पेक्टिकल सीन जो स्पाइडरमैन और एनिमे वाइब्स देता है, ये सब देख के थ्रिल तो बनता है। हरी गौरा का बैकग्राउंड म्यूजिक यानी बीजीएम इन सीन्स को और एनर्जेटिक बना देता है। कुछ फाइट्स में वो एनिमे स्टाइल कोरियोग्राफी दिखती है, जैसे ब्लैक मिथ, वुकोंग या नारुतो से इंस्पायर्ड हो। हीरो के पावर अप मोमेंट्स और डिवाइन वेपन्स के इफेक्ट्स बिग स्क्रीन पे काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है, एक्शन में पॉलिश की कमी दिखती है। कुछ सीन्स में वायर वर्क इतना ऑब्वियस है कि लगता है 90s के फैंटेसी सीरियल का स्टंट देख रहे हैं। कैमरा शेक्स थोड़े ज्यादा होते हैं, जो इमर्जन ब्रेक कर देते हैं। हनुमान के एक्शन में एक रॉ इंटेंसिटी थी, यहाँ वो थोड़ी डाइल्यूटेड लगती है।
वीएफएक्स और सीजीआई के लिए ताली बनता है। बजट के हिसाब से काफी अच्छा काम किया है। कुछ सीन्स जैसे स्क्रिप्ट्स के ग्लोइंग इफेक्ट्स या बैटल सीक्वेंसेस हॉलीवुड लेवल के लगते हैं, लेकिन कुछ जगह लो रेस टेक्सचर्स या रश्ड सीजीआई दिखता है जो ऑडियंस का फोकस तोड़ देता है। टोटल में एक्शन एवरेज से ऊपर है, लेकिन कंसिस्टेंटली वाव नहीं करता। एफर्ट दिखता है, लेकिन परफेक्शन के लिए थोड़ी और मेहनत चाहिए थी। एनिमे और इंडियन मिथोलॉजी का मिक्स फ्रेश है, लेकिन एग्जीक्यूशन में थोड़ी कंसिस्टेंसी मिस है। पार्ट 4 लेंथ, पेस, हर पेशेंस का टेस्ट। फिल्म का रन टाइम है 2 hours 49 minutes और ये यूए सर्टिफाइड है, मतलब फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। फर्स्ट हाफ का पेस काफी एंगेजिंग है, मिस्ट्री बिल्डअप होती है, हीरो का जर्नी स्टार्ट होता है और इंटरवल ब्लॉक में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जो थिएटर में तालियां बजवा देता है। लेकिन सेकेंड हाफ में कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है। फिलर्स आ जाते हैं जो स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाते। कॉमेडी ट्रैक्स हैं, लेकिन वो फोर्स्ड लगते हैं। हंसने के बजाय आप सोच रहे होते हैं कि ये सीन क्यों डाल दिया। लव एंगल ऋतिका नायक के साथ है, जो स्टार्टिंग में क्यूट लगता है, लेकिन जब बार बार सेम रोमांटिक मोमेंट्स रिपीट होते हैं तो बोर करने लगता है। हीरो की रियलाइजेशन और पावर अप सीन्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इतने खिंचे हैं कि लगता है हीरो खुद कंफ्यूज है कि मैं हीरो हूं या नहीं। लास्ट 30 मिनट्स में क्लाइमैक्स का बिल्डअप होता है, लेकिन तब तक ऑडियंस का पेशेंस टेस्ट हो चुका होता है। अगर फिल्म को 20-25 मिनट छोटा किया होता, एडिटिंग टाइट रखी होती, तो इम्पैक्ट ज्यादा होता। फैमिली ऑडियंस, स्पेशली किड्स को फैंटेसी और एक्शन पसंद आएगा, लेकिन अडल्ट्स को थोड़ा खिंचाव फील हो सकता है। पार्ट 5 परफॉर्मेंसेस और विलन का इम्पैक्ट। अब परफॉर्मेंसेस की बात। तेजा सज्जा इज द हार्ट ऑफ मिराई। हनुमान के बाद उसने प्रूव किया था कि वो सुपर हीरो रोल में फिट बैठता है, और यहाँ भी वो डिसअपॉइंट नहीं करता। एक्शन सीन्स में कॉन्फिडेंट, इमोशनल सीन्स में सिंसियर और हीरोइज्म में बिलीवेबल। तेजा का स्पार्क स्क्रीन पे चमकता है, फैंस उसको देखकर खुश होंगे। ऋतिका नायक हीरोइन के रूप में डिसेंट है, उसकी केमिस्ट्री तेजा के साथ नेचुरल लगती है, लेकिन उसका रोल थोड़ा लिमिटेड है। विलन ब्लैक स्वर्ड यानी मंचू मनोज यहाँ मिक्स्ड बैग है। एक्टिंग में एफर्ट है, स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रांग है और कुछ सीन्स में वो मेनेसिंग लगता है, लेकिन स्क्रिप्ट ने उसको उतना डेप्थ नहीं दिया। विलन का मोटिव क्लियर है, लेकिन उसका कैरेक्टर फ्लैट रह जाता है। एक स्ट्रांग विलन फिल्म को और इंटेंस बना सकता था, लेकिन यहाँ वो थ्रेट फैक्टर थोड़ा कम लगता है। सपोर्टिंग कास्ट में श्रिया सरन का कैमियो सरप्राइज देता है और बाकी एक्टर्स अपना काम ठीक करते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंसेस फिल्म को कैरी करती हैं, लेकिन स्क्रिप्ट की वजह से फुल पोटेंशियल नहीं निकल पाता। पार्ट 6 क्लाइमैक्स, स्पेशल एलिमेंट्स और एआई कंट्रोवर्सी। और अब बात क्लाइमैक्स की, वो मोमेंट जिसका हर फैन वेट करता है। मिराई का क्लाइमैक्स विजुअली स्पेक्टैक्युलर है। डिवाइन वेपन्स का पावर, हीरो का फाइनल स्टैंड और वीएफएक्स का कमाल, ये सब बिग स्क्रीन पे धमाका करते हैं। हरी गौरा का बीजीएम यहाँ पीक पे होता है और कुछ मोमेंट्स में गूज बम्स गारंटी हैं। एनिमे स्टाइल एनिमेशन और मिथोलॉजी का मिक्स फ्रेश लगता है और 1-2 कैमियोज ऑडियंस को एक्साइट करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी कमी रह गई। हनुमान के क्लाइमैक्स में इमोशनल हाई था, वो डिवाइन कनेक्ट, वो विक्ट्री का जोश। यहाँ मिराई में स्पेक्टिकल तो है, लेकिन इमोशनल पे ऑफ उतना स्ट्रांग नहीं है। क्लाइमैक्स थोड़ा प्रिडिक्टेबल हो जाता है और कुछ सीन्स रश खींचते हैं। ऑनलाइन कुछ रिव्यूज में एआई जनरेटेड कंटेंट की बात हुई थी, लेकिन ऑनेस्टली ये वीएफएक्स हैवी है, एआई का रॉ फील नहीं आता। हाँ, कुछ जगह वीएफएक्स में पॉलिश की कमी दिखती है, जो हाई बजट फिल्म से कंपेयर करने पे नोटिस होती है। ओवरऑल क्लाइमैक्स सैटिस्फाइंग है, लेकिन हनुमान वाला कल्ट लेवल धमाका नहीं बन पाता। पार्ट 7 टेक्निकल एस्पेक्ट्स और प्रोडक्शन वैल्यू। टेक्निकल साइड पे मिराई के लिए बजट काफी डिसेंट था और प्रोडक्शन वैल्यू दिखता है। सिनेमेटोग्राफी बाय आदित्य वट्टम काफी ग्रैंड है, स्पेशली वाइड शॉट्स और बैटल सीक्वेंसेस में। हरी गौरा का म्यूजिक फिल्म का बैकबोन है। बीजीएम एक्शन और इमोशनल सीन्स को लिफ्ट करता है, लेकिन सॉन्ग्स एवरेज हैं, इंस्टेंटली याद नहीं रहते। एडिटिंग में थोड़ी कमी है, अगर क्रिस्प होती तो पेस बेटर होता। साउंड डिजाइन भी एक्शन सीन्स में इंपैक्टफुल है, लेकिन डायलॉग्स कुछ जगह ओवर पावर हो जाते हैं। इंडियन सिनेमा के लिए ये एक बोल्ड अटेम्प्ट है, मिथोलॉजिकल सुपर हीरो जॉनरे को पुश करना, एनिमे इन्फ्लुएंसेस ऐड करना और एक यूनिवर्स सेटअप करना, लेकिन डिटेलिंग और एग्जीक्यूशन में थोड़ी मेहनत और चाहिए थी। पार्ट 8 वर्डिक्ट और ऑडियंस अपील। तो दोस्तों, मेरा एक एम्बिशियस मिथोलॉजिकल फैंटेसी एक्शन फिल्म है जो इंडियन सिनेमा में एक नया यूनिवर्स बनाने की कोशिश करती है। स्ट्रेंथ्स क्या हैं? तेजा सज्जा की पावरफुल परफॉर्मेंस, विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंसेस जो बजट के हिसाब से इंप्रेसिव हैं, मिथोलॉजिकल रूट्स और साईफाई का फ्रेश ब्लेंड, फैमिली फ्रेंडली वाइब जो किड्स और एडल्ट्स दोनों को अट्रैक्ट करता है। वीकनेस क्या है? स्लो सेकेंड हाफ और अननेसेसरी फिलर्स, इमोशनल कनेक्ट का थोड़ा शॉर्टेज, विलन का अंडर यूटिलाइज्ड कैरेक्टर। क्लाइमैक्स में स्पेक्टिकल तो है, लेकिन इमोशनल डेप्थ कम है। फाइनल वर्डिक्ट, मेरा एक सॉलिड वन टाइम वॉच है, स्पेशली अगर आप सुपर हीरो फिल्म्स या मिथोलॉजिकल फैंटेसीज पसंद करते हो। हनुमान जैसा कल्ट स्टेटस नहीं, लेकिन अपने तरीके से एंटरटेन करती है।
फैमिली के साथ थिएटर में एंजॉय कर सकते हो। किड्स को फैंटेसी एलिमेंट्स खास पसंद आएंगे। रेटिंग 3.25 आउट ऑफ 5, एवरेज से ऊपर लेकिन ब्लॉकबस्टर नहीं। इंडियन सिनेमा के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड, लेकिन एपिक बनने के लिए थोड़ी और पॉलिश चाहिए थी। पार्ट 9, एक्स पोस्ट्स और पब्लिक रिएक्शन। एक्स पे मिराई को लेकर रिएक्शंस मिक्स्ड हैं। कुछ फैंस बोल रहे हैं तेजा सज्जा ने फिर से दिल जीत लिया, वीएफएक्स कमाल, और कुछ डिसअपॉइंटेड हैं, हनुमान का जोश नहीं मिला, सेकंड हाफ बोरिंग। एक यूजर ने लिखा क्लाइमैक्स में स्पेक्टिकल तो है लेकिन दिल नहीं छुआ। दूसरा यूजर बोला इंडियन सुपर हीरो फिल्म्स का फ्यूचर ब्राइट है, बस थोड़ी टाइट स्क्रिप्ट चाहिए। ओवरऑल ऑडियंस को विजुअल्स और तेजा पसंद आए, लेकिन स्टोरी और पेसिंग पे थोड़ी शिकायत है। तो भाइयों और बहनों, ये था मिराई का फुल डिटेल्ड, लंबा और ऑनेस्ट रिव्यू मूवी लोग स्टाइल में। अब बात आपकी, आपको फिल्म कैसी लगी? क्या तेजा सज्जा का योद्धा अवतार ने दिल जीता या सेकंड हाफ में बोर हुए?